नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश साहनी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2017 से जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है उसमें कई बार चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो सारे चेंजेस शायद उतने बड़े नहीं थे। और कई बार आपने देखा होगा जो जीएसटी काउंसिल है वो इसी चीज़ में लगी रहती है कि कौन से गुड्स को कौन से स्लैब में रखना है, 5%, 12%, 18%। और कुछ तो स्पेशल रेट्स भी थे, जैसे कि गोल्ड के ऊपर 3%, कुछ गुड्स के ऊपर 0.25%। तो ये सब देखने को मिलता था। बट लेट मी टेल यू, अब ये काफ़ी बड़ा बदलाव होने जा रहा है जीएसटी के अंदर, और इसको पीएमओ की तरफ से भी ग्रीन लाइट दे दी गई है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो 12% वाला जो टैक्स स्लैब है वो हटा दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये सवाल खड़े होते हैं कि अगर ये 12% वाला हटा दिया जाएगा तो उसका होगा क्या? जितने भी गुड्स एंड टैक्स उसके अंदर आते हैं उनके ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा क्या, या फिर और स्लैब्स में शिफ्ट हो जाएंगे? और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी वक्त 1 सेकंड निकालिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था, 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था, और उसके बाद से ये पहला बहुत बड़ा मेजर रिवैम्प होने जा रहा है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 12% वाली कैटेगरी है उसको हटाने की बात चल रही है। और इसको लेकर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उन्होंने इन प्रिंसिपल को अप्रूवल दे दिया है। और मोस्ट प्रोबेबली ये मॉनसून सेशन के बाद, मतलब पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के बाद जीएसटी काउंसिल में प्रपोजल जाएगा और वहाँ से चीज़ें डिसाइड कर ली जाएंगी। खैर, यहाँ पर इसके बारे में आपको बताऊँ अगर मैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्लैब्स आते हैं। देखिए, जीएसटी तो आप सब जानते ही हैं, जैसे वैट होता था, एक्सेस ड्यूटी हो गई, जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उनको एक टैक्स में जोड़ दिया गया था। मतलब जीएसटी जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग टैक्सेस नहीं देखने को मिलते, एक ही टैक्स में आपको पूरा बिल है। कहीं आप चाहे रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं पर आप सामान लेने जाते हो तो उसके ऊपर देखना जीएसटी लगता है। अब हो सकता है कि किसी सामान के ऊपर 5% जीएसटी हो, किसी पर 12% हो। और इसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से, जैसे मैं आपको बताया कि कई सारे स्टेट्स के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस होते हैं, तो उन सबको मिला दिया गया था। और यहाँ पर कौन से गुड्स कौन से टैक्स में आएंगे इसको लेकर डिसाइड किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जिसको हेड किया जाता है बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और बाकी के स्टेट्स जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बाकी के स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उस पूरे काउंसिल के अंदर होते हैं और वो वोटिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं। खैर, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कई सारे स्लैब्स को आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, 0%, जैसे अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। 5% जीएसटी आता है कुछ एसेंशियल आइटम्स पे, जैसे एडिबल ऑयल, फुटवेयर अंडर 1000 की तरह, उसके ऊपर नहीं लगते हैं, उसके ऊपर लगते हैं 12% टैक्स उनके ऊपर लगता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फोन्स, फ्रूट जूसेस, ऐसे कुछ। 18% जैसे कि साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एसी हो गया रेस्टोरेंट में। फिर इसके अलावा आते हैं 28% लग्जरी गुड्स, कार, टबैको। तो ये है कि लग्जरी आइटम्स में आता है, तो इन सब पे सबसे हाईएस्ट लेवल टैक्स लगता है। लेकिन साथ ही साथ में कुछ जगहों पर सेस भी लगाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, जैसे सिन गुड्स हो गए, जैसे पान मसाला हो गया, कोल हो गया, एलटीडी ड्रिंक्स हो गए, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी खरीदते हो, जैसे डीजल कार है तो उस केस में भी लगाया जाता है। और कुछ जगहों पर स्पेशल रेट्स भी हैं, जैसे कुछ प्रेशियस स्टोन्स वगैरह पे, ज्वेलरी आइटम्स पे, तो उन पर तो 0.25%, गोल्ड के ऊपर 3%। मतलब यहाँ पर सरकार ने बोला था कि एक टैक्स होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी काउंसिल के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर प्रपोजल क्या है। प्रपोजल ये है कि जो 12% वाला टैक्स स्लैब है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। मतलब कि कुछ आइटम्स से, इनमें से जो हैं 5% में चले जाएंगे, और कुछ हैं आइटम्स हैं जो 18% में चले जाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 12% जाने का मतलब ये नहीं है कि गुड्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो लगेगा। हो सकता है कुछ गुड्स 5% में चले जाएं और कुछ गुड्स जो है वो 18% में चले जाएं। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि जो 21% गुड्स जो हैं
उनके ऊपर 5% टैक्स लगता है, और 19% गुड्स ऐसे हैं जिन पर 12% टैक्स लगता है, और 44% मतलब मेजॉरिटी गुड्स ऐसे हैं जिन पे 18% टैक्स लगता है, और 3% ही आइटम ऐसी हैं जिन पे हायर स्लैब जो मतलब 28% लगती है। लेकिन सरकार अब ये करना चाहती है कि 4 या 5 टैक्स की बजाय इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ यहाँ पर हम 3 टैक्स स्लैब्स का ही रहें, 5%, 18% एंड 28%। एंड जो 0% वाला है वो तो चलो चलता ही रहेगा, और जो स्पेशल रेट्स हैं वही कंटिन्यू रहेंगे। 0.25%, 3% वाला जो स्पेशल रेट है वो वही रहेगा। फिर इसके अलावा कुछ जगहों पर सेस भी होता है। ऐसे सेस लाया था, कोविड के समय आया था वो, जब आपको याद होगा स्टेट्स ने लोन लिए थे जो कॉम्पनसेट नहीं कर पाए थे, कि जा नहीं सकते थे। 2.7 लाख करोड़ का लोन था, क्योंकि उस समय रेवेन्यू काफ़ी गिर गया था, तो उस वजह से ये सेस लाया गया था। लेकिन ये 31 मार्च 26 तक ही वैलिड है। अब देखना होगा कि सरकार इसको भी आगे बढ़ाती है या फिर इसको हटा देगी। लेकिन यहाँ पर देखो एक और चीज़ समझनी चाहिए, कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं जीएसटी में, तो एक ही रेट होना चाहिए। तो एक ही रेट सरकार क्यों नहीं रख सकती? एक ही रेट क्यों नहीं रख सकती सरकार? क्यों 5%, 12%, 18% होता है? देखो ऐसा पॉसिबल अभी के लिए तो नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर जाकर ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा डाइवर्स पॉपुलेशन है एंड बहुत एसेंशियल आइटम्स होते हैं जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, तो सरकार ने उनके ऊपर सिर्फ 5% कम ही टैक्स लगा दी है। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी वजह से सरकार को रेवेन्यू चाहिए, तो सरकार 18%, 28% लगाती है। तो मान लो कि सब गुड्स के ऊपर सरकार ने 15% टैक्स कर दिया, तो यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और इसी वजह से आपको स्लैब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 12% वालों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सरकार चाहती तो 18% को भी कर सकती थी। देखो 12% वाले टैक्स स्लैब में कई सारे आइटम्स ओवरलैपिंग हैं, जैसे आपको बाकी कैटेगरीज में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आपको याद होगा एक पॉपकॉर्न वाला किस्सा हुआ था सिनेमा हॉल में कि ऐसे कैरेमल वाला पॉपकॉर्न तो उस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, प्लेन सॉल्ट पॉपकॉर्न पे कम टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ओवरलैपिंग आइटम्स हैं हो रहे हैं, तो इनकी वजह से इसको टारगेट करना थोड़ा आसान था 12% वाला। और क्या है कि आप इनको इतना ईजिली डिवाइड कर पाओगे। मेरिट गुड्स हैं, जैसे आप 5% में डाल दो, नॉन मेरिट गुड्स हैं आप 18% में डाल दो, और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी 12% को छेड़ना आसान है, क्योंकि अगर आप 5% को 18% स्लैब को छेड़ते हो तो 5% को छेड़ने से गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, और 18% जो स्लैब है उसको छेड़ने से सरकार का रेवेन्यू डिक्रीज हो सकता है। अगर 18 से 12% आ जाए तो वो सही नहीं लगता। तो इसी वजह से 12% वाला जो स्लैब है उसको टारगेट किया जा रहा है। देखो ऑब्जेक्टिव एक तो सरकार का कहना है कि अभी जो बिजनेसेस हैं उनको मल्टीपल स्लैब टैक्स के अंदर आना पड़ता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। इसके अलावा सारा मामला कोर्ट में चला जाता है, डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स कम होंगे जब स्लैब्स कम होंगी, ये पॉसिबिलिटी है एक। और एक साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में भी मुश्किल आता है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा टैक्स स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्लीन होगा, हमें और अच्छे से इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगे, और इसकी वजह से ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। खैर इसका इम्पैक्ट तो देखो 12% को मूव किया जाएगा तो कुछ गुड्स 5% में जाएंगे और कुछ गुड्स 18% में जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से गुड्स हो सकते हैं जो 5% में जाएंगे और जो 18 में जाएंगे? तो जैसे घी हो गया, बटर हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स लाइक स्नैक्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मोबाइल फोन्स कंपोनेंट्स हो गए, अम्ब्रेलाज हो गए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो 12% पे शिफ्ट होकर 5% में जा सकती हैं। और जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, ऑलरेडी सारे मोबाइल फ़ोन्स 18% में हैं, लेकिन कुछ 12% में भी हैं, तो उनको भी 18% में लेकर जाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। रेडीमेड गारमेंट जिनका वैल्यू 1000 से नीचे है तो उनके ऊपर भी 5% लगता है, 1000 से ऊपर वालों पर 12% लगता था। तो शायद 1000 से ऊपर वालों पर जैसे 12 लगता था उसको 18 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये भी एक सेंसिटिव मामला है, तो इन सबको शायद 18 पर शिफ्ट किया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, बाकी अब देखना होगा कि क्या करती है गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, अगर हम सब इसका इम्पैक्ट की बात करें कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से तो मिक्स्ड है। मतलब कुछ गुड्स सस्ते हो जाएंगे जो 5% में जाएंगे, और कुछ गुड्स महंगे हो जाएंगे
जो 18% में जाएंगे। बिजनेसेस के लिए थोड़ा आसान तो हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा टैक्स और क्रेडिट क्लेम करना, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट कम करना। एमएसएमईज के लिए लेस कन्फ्यूजन होगी। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट और स्टेट्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, कॉम्प्लाइंस भी बढ़ेगा। लेकिन इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, जैसे कुछ स्टेट्स ने इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो कि 12% में से जो गुड्स हैं अगर 5% की तरफ गए तो स्टेट्स को डर होगा कि उनका रेवेन्यू लॉस हो सकता है। और यहाँ पर इन्फ्लेशनरी रिस्क भी है। और कुछ गुड्स पे अगर 12 से 18% में जाते हैं तो पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू हो सकता है कि इनको जवाब देना पड़ेगा। लोग पूछेंगे यहाँ कि इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है, मतलब एक तरह से गुड्स के दाम बढ़ रहे हैं। तो जिन स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तो वहां पर तो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। ये सब भी है, लेकिन टाइमलाइन क्या हो सकती है इसकी? देखिए, अभी के लिए पीओएमए की तरफ से इसको ग्रीन लाइट मिल चुकी है, अप्रूवल इसको मिल चुका है। और फाइनली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी वोट के लिए ये डिसाइड किया जाएगा मॉनसून के सेशन जो पार्लियामेंट का उसके बाद होगा। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल 26 से ये जो नया वाला टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर है वो आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो लेट्स सी ये कब तक होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको सारी जानकारी मिली होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।